इस बार हम लोग जो सीरीज लेके आए हैं वो हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड सीरीज नहीं है। ये एक चाइनीज फैंटेसी सिटकॉम है, यानी कि एक चाइनीज कॉमेडी ड्रामा जो कि 2019 में रिलीज हुआ था और इसी के साथ में इंडिया में बहुत ही अच्छी तरीके से फेमस हुआ था। क्या होगा जब कोई स्पेसशिप आके अर्थ पे गिरेगी और उसमें से निकला एलियन एक लड़की होगी। वो जिसकी भी जिंदगी में आएगी तो वो खुशियाँ लेके आएगी या बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आएगी। एलियंस के पास में मैजिक भी होता है। इसी सारे कॉम्बिनेशन के साथ में आज हम इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत करने वाले हैं, जहां एपिसोड की शुरुआत में हमें एक हैंडसम हंक दिखाया जाता है जिसके रास्ते में जाने पे उसे पहले से ही अपडेशन मिल रहे थे कि आज बारिश आने वाली और इसी के साथ में कोई बड़ा तूफान भी आएगा। इस लड़के का नाम फांग लैंग है। तभी इस लड़के के कार की डायरेक्शन में कुछ चेंजेस हो जाते हैं और बैलेंस बिगड़ने के कारण इस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि इस टाइम तक फांग लैंग की जान नहीं गई थी। तभी तेज रोशनी के अंदर से एक लड़की निकलती है। ये लड़की एक एलियन थी जो कि एक स्पेसशिप से निकली थी, जहां इस एलियन लड़की को महसूस होता है फांग लैंग को टच करने के बाद में कि ये लड़का इंजर्ड हो रखा और शायद मर भी सकता है। फांग लैंग की कार ब्लास्ट हो जाती है। कार ब्लास्ट होने के कारण इस एलियन को भी तकलीफ होती है और इसके मुंह से निकलने वाला ब्लड रेड की जगह ब्लू कलर का निकलता है। फांग लैंग के हाथ में जब ये ब्लू ब्लड गिरता है तो ब्लू स्टोन में बदल जाता है। इसी ब्लास्ट के कारण ये एलियन काफी दूर पानी में जाके गिरती है। सीन शिफ्ट हो जाता है एक हफ्ते बाद में, जहाँ पे फांग लैंग नींद से उठता है। डॉक्टर यहाँ पे पूछते हैं फांग लैंग से कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या तुम्हें उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद है। जहाँ पे फांग लैंग को कुछ भी नहीं याद आता, उसी बस यही याद था कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर बताते हैं कि उस दिन काफी तेज बारिश हुई थी और कार के अंदर तुम सिर्फ अकेले थे। दूसरी तरफ हम इस एलियन लड़की को देखते हैं जिसका नाम जायोकी था। जायोकी यहाँ पे बैठे सीनियर सिटीजन से पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ और क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। एक्चुअली मेरी स्पेसशिप यहाँ से चली गई है मुझे छोड़ के। जहाँ पे ये सीनियर सिटीजन जायोकी की बात सुन के बहुत डर जाते हैं और वहाँ से पैरालाइज होने के बावजूद भी उठ के भाग जाते हैं। जायोकी जब बैठती है तो उसके सर पे बैठा हुआ कछुआ नीचे आके गिरता है, तो जायोकी डर के मारे उसे फेंकने वाली थी। तभी ये कछुआ बोलता है कि मुझे मत फेंको, मैं तुम्हारा गार्ड कुबरी हूँ। पानी में गिरने के कारण मेरा ब्रेन न्यूक्लियर इस कछुए ने खा लिया था, जिसके बाद मैं अब एक कछुआ बन चुका हूँ। लो फ्रीक्वेंसी के कारण मैं तुमसे बात कर सकता हूँ और सिर्फ मुझे तुम ही सुन सकती हो। जिसके बाद में जायोकी कहती है कि अरे कुबरी, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग जल्द ही अपने स्पेसशिप पे पहुंच जाएंगे। मैं अभी अपने एनियन सिएस्टर से कांटेक्ट करती हूँ। जब वो अपने गले में लगा हुआ अपना कम्युनिकेशन डिवाइस को देखती है तो वो भी गुम हो चुका था। जायोकी को यहाँ पे याद आता है कि उसने किसी की मदद की थी। जिसके बाद में हम लोग देखते हैं फैंग लैंग को, जो कि एक कंपनी का सीईओ था। फैंग लैंग का एक असिस्टेंट था जिसका नाम हान था। वो फैंग लैंग को बताता है कि आपने जिन जिन लड़कियों को डेटिंग किया है या आपने जिन लड़कियों को छोड़ दिया है वो सारी लड़कियां मीडिया को लेके आई है और इन सभी लोगों ने ऑफिस के बाहर बहुत बड़ा प्रोटेक्शन स्टार्ट कर दिया है। ये लड़कियां यहाँ से जाने का नाम तक नहीं ले रही है और शादी की डिमांड कर रही है। जहाँ पे फैंग लैंग बोलता है कि मेरी कुछ शर्तों के कारण ये लड़कियां यहाँ से चली जाएगी, इन्हें बस कुछ डील्स देने की जरूरत है। जहाँ पे हम इस कंपनी के बाहर का सीन देखते हैं। लड़कियां और मीडिया सब जने ग्रुप बना के खड़े थे। फैंग लैंग अब जब ऑफिस पहुंच चुका था तो एक एक लड़की को बुलाता है और इसी के साथ में उनका ड्रीम ऑफर देता है। किसी को मॉडल बनना था, किसी को घर चाहिए था तो किसी को कार चाहिए थी। फैंग लैंग इन सारी लड़कियों की डिमांड्स पूरी कर देता है। जिसके बाद ये लड़कियां बाहर निकल के, जो कि ब्राइड बनी हुई थी, मीडिया को बोलती है कि फैंग लैंग और हमारे बीच का मामला है तो आप इसके बीच में ना पड़िए। जिसके बाद में असिस्टेंट हान फांग लैंग के पास आके कहता है कि आपके पास से ये ब्लू कलर का स्टोन मिला था, क्या आप इसके बारे में जानते हैं। जहाँ पे फैंग लैंग कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, इसे लैब के अंदर भेज दो और इसकी सारी डिटेल्स मुझे फॉरवर्ड करना। दूसरी तरफ जायोकी फैंग लैंग की तस्वीर बनाने की कोशिश करती है कि शायद उसका चेहरा बनाने के बाद मैं उसे ढूंढ लूंगी, लेकिन जायोकी को फैंग लैंग का चेहरा याद नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ बॉडी याद आती है। अब जायोकी निकल पड़ती है शहर में फैंग लैंग को ढूंढने के लिए, जहाँ वो सबसे पहले एक मॉल में पहुँचती है। अच्छे अच्छे कपड़े देखने के बाद उसके पास पावर्स थी कि वो कपड़ों को पहन भी सकती है। जिसके बाद वो हर सुंदर ड्रेस को ट्राई करती है। आखिर में उसे एक व्हाइट गाउन मिलता है वेडिंग का। कुबरी उसे बहुत मना करता है कि तुम ये गाउन मत पहनो, लेकिन जैसे ही वो ये गाउन पहनती है कि तभी सिक्योरिटी गार्ड्स आके उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जायोकी मॉल से भागती है फुल स्पीड में। तभी उसे लगता है कि सारी की सारी कार्स के बीच में आके उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। बाय चांस उसी रोड से फैंग लैंग भी निकल रहा था। जायोकी फैंग लैंग की कार के बिल्कुल आगे थी, लेकिन एक एलियन के मैजिक से सारी कार्स यहीं पे रुक जाती है और इसी के साथ टाइम भी रुक जाता है। लेकिन फैंग लैंग का न तो टाइम रुकता है और ना ही वो खुद फ्रीज होता है। फैंग लैंग अपनी आंखों से देख रहा था कि कैसे हर चीज फ्रीज हो चुकी है और ये लड़की जिसने व्हाइट कलर का गाउन पहना है ये घूमती हुई यहाँ से जा रही है। यही बात फैंग
फैंगलैंग अपने डॉक्टर को बताता है। इसी के साथ में ये साइकाइट्रिस्ट भी था, जहाँ पे फैंगलैंग पूछता है कि क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है कि चीजें फ्रीज होती हुई दिखाई दे। इस चीज के लिए मना कर देता है और बोलता है कि ऐसा तो अब तक तुम्हें कोई सिम्टम नहीं था। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि फैंगलैंग की एक स्टेप मॉम भी है, जिसे कि फैंगलैंग पसंद नहीं करता है। उनकी खुद की मॉम अभी उनके साथ में नहीं है और ये सारी चीजें फैंगलैंग के साथ में इनके थेरेपिस्ट यानी कि डॉक्टर को भी पता है। जायोकी अब एक ऐसे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी जहाँ पे मेल मॉडल का पोस्टर लगा था। जायोकी को देख के लगता है कि जरूर जिस लड़की की मैंने जान बचाई थी वो मुझे यही मिलेगा। जिसके बाद जायोकी का बिल्कुल पार्टी मूड हो जाता है। वो हर लड़के की बॉडी को टच करके देखती है। इसी के साथ काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर लेती है, जिसके साथ इस एलियन का तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। यहाँ पे जायोकी अपने आंखों के सामने एक लड़के को देखती है जिसका नाम फांग ली था। एक्चुअल में ये फांग लैंग का भाई था। जायोकी को लगता है कि शायद इसी ने उसे बचाया होगा, लेकिन तभी फांग ली के पास में अपने भाई फांग लैंग का कॉल आता है और वो कहता है कि नहीं, मैं कहीं पे म्यूजिक प्ले करने के लिए नहीं गया हूँ, बल्कि मैं तो किसी काम से आया हूँ। लेकिन असल के अंदर फांग ली को असिस्टेंट हान पकड़ लेते हैं। अगली सुबह जब जायोकी की नींद खुलती है तो यहाँ रेस्टोरेंट की ओनर जिसका नाम चाय था वो उसे पकड़ लेती है और उसे पूरी रात अपने पास ही रखती है। उसे लगा था कि जायोकी एक अमीर घर की लड़की है जो कि उसे अच्छा खासा पेमेंट देके जाएगी। जब जायोकी नींद से उठती है तो मिस चाय उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और कहती है कि अपना नाम बताओ और तुम कहाँ से आई हो, तुम तो बड़े अमीर घर की लग रही हो। तो जायोकी कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है और खुद का कोई एलियन नाम भी बताती है। तो चाय कहती है कि तुम मुझे पागल समझती हो क्या, तुमने यहाँ पे इतना ऑर्डर किया है, इतनी शराब पी है और मेल मॉडल्स को भी बुलाया है, इन सब का पैसा कौन देगा। तो जायोकी ये सब बात इग्नोर करके जाने वाली थी तो मिस चाय वहीं पे बैठ के जोर जोर से रोने लगती है कि मेरा तो सारा पैसा बर्बाद हो गया, तुमने इतना खर्चा कर दिया, इसका पैसा कौन चुकाएगा। तो जायोकी अपने सिस्टम को स्कैन करती है और बोलती है कि अगर पृथ्वीवासी रोता है तो इसका मतलब है कि वो दुखी है। जिसके बाद में वो मिसेस चाय की मदद करने के लिए तैयार थी। मिस चाय यहाँ पे जायोकी को एक डिलीवरी गर्ल बना देती है और सारी चीज सिखा देती है कि उसे कहाँ पे डिलीवरी करनी है, लेकिन बस लोगों के सामने अपना नाम नहीं बताना है। मिस चाय कहती है कि अब तो चलो तुम मेरे लिए काम करने लग गई हो, तो अब से तुम मेरा नाम रख सकती हो, चाय जायोकी। जिसके बाद अब इस एलियन का नाम चाय जायोकी हो जाता है। फैंगलैंग फिर से अपना रास्ता क्रॉस कर रहा था। यहाँ पे चाय जायोकी भी खड़ी थी। वो टेलीपोर्ट के जरिए यहाँ से गायब हो जाती है। फैंगलैंग का फिर दिमाग घूम जाता है कि आखिर ये लड़की यहाँ से गायब कैसे हो गई, मैं पागल वागल तो नहीं हो गया। यहाँ पे जायोकी टेलीपोर्ट होके अपना ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाती है और वो ऑर्डर डिलीवर करने के लिए सीधा फैंगली के पास पहुँचती है। फैंगली यहाँ पे जायोकी को पागल समझता है क्योंकि जायोकी बात ही ऐसी कर रही थी। फैंगली कहता है कि मैं तुम्हारे कपड़े पहन के यहाँ से बाहर चला जाऊंगा, एक बहुत ही बुरे आदमी ने मुझे पकड़ के रखा है और मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा है, मैं बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट हूँ, तुम बस मेरे कपड़े यहाँ पे पहन के बैठी रहना और ऐसा बिहेव करना कि यहाँ पर मैं ही अवेलेबल हूँ। जायोकी फैंगली की सारी बात मान लेती है और पीछे से फैंगली जायोकी के कपड़े पहन के भाग जाता है। अब जब यहाँ पे फैंगलैंग पहुँचता है तो उसे अपना भाई तो मिलता ही नहीं है, बल्कि उसकी बजाय चाय जायोकी मिलती है। चाय जायोकी को तो पहले ही पता था कि फैंगली का भाई बहुत बुरा आदमी होने वाला है। फैंगली यहाँ पे पहले ही जायोकी को समझा के गया था कि मेरा भाई बहुत बुरा है, इसीलिए जायोकी फैंगलैंग को बहुत बुरा मानती है और कहती है कि तुम बहुत बुरे भाई हो, तुमने उस लड़की को पकड़ के रखा था, तुम्हें आर्टिस्ट की कदर नहीं है। यहाँ पे जायोकी का मैजिक नहीं चल पाता, वो टेलीपोर्ट होके जाने की कोशिश करती है, फिर भी इस एलियन का मैजिक फैंगलैंग के आगे नहीं चल पाता है। जायोकी यहाँ पे फैंगलैंग को चकमा देके भाग जाती है, लेकिन तभी फैंगलैंग यहाँ पे उसी के रेस्टोरेंट का बिल देख लेता है और हान को बोलता है कि पता लगाओ। अब जब जायोकी सारी डिलीवरी करके वापस से रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो यहाँ पे रेस्टोरेंट ओनर चाय बोलती है कि तुम थक नहीं गई क्या। तो जायोकी बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो अभी और भी डिलीवरी कर सकती हूँ। रात में जब जायोकी वापस आती है चाय के पास में तो चाय यहाँ पे बताती है ये पूरा रेस्टोरेंट तो आज एक बहुत बड़े क्लाइंट ने बुक कर लिया है, जबकि यहाँ पे तो फैंगलैंग बैठा था। जायोकी सुबह उसे ही धोखा देके भागी थी। अब यहाँ पे फैंगलैंग जायोकी को बोलता है कि मेरे लिए ये सारी डिशेस बना के लेके आओ, जबकि यहाँ पे एक भी शेफ नहीं था। जायोकी मना करती है कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता। तो फैंगलैंग बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे ओनर से तुम्हारी शिकायत कर देता हूँ। जायोकी कहती है कि ठीक है, तुम किसी को मत बोलो, मैं तुम्हारे लिए सारा खाना बना दूंगी। अब इस एलियन को कुछ भी नहीं आता था बनाना, इसी कारण वहाँ किचन के अंदर आग लग जाती है। तभी वहाँ पे फैंगलैंग आता है और उस आग को बुझाता है। इसी कारण यहाँ पे जायोकी फैंगलैंग के पास आ जाती है। फैंगलैंग को जैसे ही जायोकी टच करती है तो उसे वही वाला फील आता है कि यही वो बॉडी है जिसकी उसने जान बचाई थी। और इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या जायोकी अब फैंगलैंग को बता पाएगी कि वो एक एलियन है, या फिर फैंगलैंग को खुद ही पता चल जाएगा कि जायोकी एक दूसरे यूनिवर्स से आई है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।